आलोक जी, क्या इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से कि अब वोटर आईडी कार्ड को आधार से सबके आधार को जोड़ा जाएगा, अब तो मेरे ख्याल से आपकी ज्यादातर शिकायतें वोटर लिस्ट को लेकर आलोक जी खत्म हो जानी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन और उसके तमाम अधिकारी बीजेपी के पिट्ठू की तरह काम कर रहे हैं। जिस तरह के जवाब अभी रावत साहब से हमें सुनने को मिले, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और उनकी एक ही बात को विनोद अग्निहोत्री जी ने पकड़ के उनकी हवा निकाल दी। उन्होंने कहा कि साहब, अगर अलग अलग जगह पर चुनाव अलग अलग समय पे है तो वोट क्यों नहीं डल सकता फर्जी? उस पर वो यू टर्न ले गए। बिहार में 7 फेज में लोकसभा का चुनाव हुआ और अगर अलग अलग जगह पर किसी का वोट है तो कैसे नहीं डाल लेगा वो? खैर, मुझे लगता है रावत साहब को बहुत प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। पता नहीं कैसे इलेक्शन कमिश्नर रहे होंगे ये। महाराष्ट्र के अंदर ही कह रहे हैं सब कुछ होता है, सबके पास होता है, तो राहुल गांधी पे केस ठोक दे वो इलेक्शन कमीशन। राहुल गांधी क्या डिमांड कर रहे हैं अभी तक रावत साहब को समझ ही नहीं आया है। वो कह रहे हैं कि स्पेसिफिकली बता दें तो हम दे देंगे। अरे भाई रावत साहब, स्पेसिफिकली बता रहे हैं हम, आपके पास अगर वो लिस्ट हो तो आप हमें अवेलेबल करा दें सीडी के फॉर्म में, पेन ड्राइव में भिजवा देता हूं आपके घर 2-3। हमने स्पेशली कहा कि 2024 में विधानसभा और लोकसभा के 2 चुनाव हुए, दोनों का वोटर आईडी कार्ड जिसमें फोटो हो वो वाली लिस्ट हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से मिली हुई है चोरी की, सरकार बनवाता है इलेक्शन कमीशन। जैसे ही महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, सबसे पहले सरकार ने एक फेरबदल किया कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अब हम कोई एविडेंस नहीं देंगे। और रावत साहब यहां बैठ के बीजेपी की बड़ाई कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहे साहब वो अप्रैल में हो गया, जुलाई में हो गया, अक्टूबर में। ये अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर पिछले साल नहीं आए थे क्या रावत साहब? पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर हो गया, एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा महाराष्ट्र में। आपने चोरी की सरकार बनवाई है महाराष्ट्र में और हरियाणा में, इसीलिए आप भाग रहे हैं कोई भी इंफॉर्मेशन देने से। 5 बजे के बाद 76 लाख वोट बढ़ गए। भाई कैसे बढ़ गए? क्या 11 बजे और 12 बजे तक वोटिंग हो रही थी? और अगर हम केवल उसमें भी देखें कि जो वोटर बढ़ा है वो लगभग 30,000 वोट प्रति कंस्टिट्यूएंसी, पर कंस्टिट्यूएंसी बढ़ गया। तो मतलब 30,000 लोग जो हैं वो 3 महीने में 18 साल के हो गए 17 से। मतलब कैसी कैसी मतलब आप तर्क दे रहे हैं, मैं तो बड़ा आश्चर्य में हूं। आप कह रहे हैं कि साहब ये पहले आम नहीं था, अब आम हो गया है। अब आम इसलिए हो गया है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के पिट्ठू की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये आम हो गया है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए कि जो पार्टी आरटीआई जैसा कानून लेकर आई, उसको आप एक वोटर लिस्ट सीडी की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पिछले 2 महीने से अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं। आप बात करते हैं वोटर आई कार्ड को हम इससे जोड़ देंगे, उससे जोड़ देंगे। अभी एडीआर की एक कंप्लेंट लगी थी, एक पिटीशन लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, मानक जी याद होगा। उसमें क्या कहा था उन्होंने कि काउंटिंग से पहले फॉर्म 17 आप अपलोड कर दीजिए, यानी 48 घंटे में आप फॉर्म को अपलोड कर दीजिए, फॉर्म 17C, जिसपे पूरा यह होता है कि कितनी वोट किस पोलिंग बूथ पर डली। इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर लिए कि हम नहीं डलवा सकते। अरे भाई, फॉर्म 17C उसी दिन, उसी समय, जिस समय पर काउंटिंग पोलिंग बंद होगी, प्रेजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर को वहां पर पूरा उसका लेके साइन करने होंगे, जब तक वो घर नहीं जा सकता है। तो 2 दिन में आपको उसको वेबसाइट पे अपलोड करने में क्या आफत है? दुर्भाग्य यह है कि रावत जी बहुत ही इंप्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, केवल अपने इलेक्शन कमीशन को और सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं। और जो आज ये प्रक्रिया शुरू हुई है, इसका असर कहीं ना कहीं फर्जी वोटिंग का एक रास्ता खुलेगा। अभी उसका कैसे कारण है? हमें संदेह यह है कि बहुत से लोगों का, वैसे अभी अनिवार्य नहीं किया है, अब ये कह रहे हैं कि साहब एपिक नंबर में तो कोई गलती है ही नहीं। अरे भाई, आपका इलेक्शन कमीशन 1 पेज की चिट्ठी लिख के माफी मांग चुका है देश से कि हमसे गलती हुई है। रावत जी, इलेक्शन कमीशन के जो नोटिस हैं उनको तो पढ़ लिया करें आप कम से कम। क्या 1 पेज की गलती नहीं मानी है इलेक्शन कमीशन ने? ओके आलोक जी, आज हालत यह है कि इलेक्शन कमीशन वो भाषा बोलता है। आलोक जी, एक मिनट भाई, प्लीज 1 मिनट। ये कह रहे हैं कि आम जन की नेग्लिजेंस है ये। इलेक्शन कमीशन तो पकौड़े तल रहा है वहां पर बैठकर, एपिक नंबर की तो कोई गलती है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन लगातार भाजपा की चोरी की सरकारें बनवा रहा है। मैं न्यूज 24 के कैमरे पर बोल रहा हूं, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं, रीढ़ की हड्डी नहीं है कि ये लोग एक वोटर लिस्ट दे सकें।
कि वो कौन से लोग थे भाई जो ऐड हो गए। ठीक है, ओके आलोक जी, मतलब अब रुकिए ना, 5-4.5 साल में उतने लोग ऐड नहीं हुए। अब एक सेकंड, नहीं, एक मिनट मानक जी, एक मिनट मानक जी, 4.5 साल में उतने लोग ऐड नहीं हुए। वो तो 17 साल पे सबकी एज रोक रखी थी कांग्रेस ने वहां, और 6 महीने में सब 18 के कूद गए एकदम। कैसे कैसे तर्क दे रहे हैं भाई आप लोग। आलोक जी ये इलेक्शन कमीशन जिसके लिए पूरा विश्व दुहाई देता था, आलोक जी, आज सुप्रीम कोर्ट भी तमाम सवालों के घेरे में इसको खड़े किए। इलेक्शन कमीशन का देखिए, इलेक्शन कमीशन का जवाब आपके इस मुद्दे पर, महाराष्ट्र के मुद्दे पर क्या आया था, उसमें से 2-3 आंकड़े मैं पढ़ के सुना रहा हूं। एक आपने उसे अभी रिपीट भी किया, आपने कहा कि 6-8 महीने में इतने वोटर जुड़ गए जितने 5 साल में नहीं जुड़े। इलेक्शन कमीशन का कहना है गलत आंकड़ा है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 40 लाख वोटर जुड़े। सही आंकड़ा दे दो ना, वोटर लिस्ट दे दो। अरे सर रुकिए ना, सुन तो लीजिए जरा। इलेक्शन कमीशन का कहना यह है, रुकिए ना एक मिनट, मैंने पहला सेंटेंस बोला, अगर हम गलत बोल रहे हैं हमारे ऊपर केस करो, हमें जेल में डालो। मैं इलेक्शन कमीशन का जवाब बता रहा हूं सिर्फ। इलेक्शन कमीशन का कहना है लोकसभा विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के बीच 40 लाख वोटर बढ़े, जबकि पिछले 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा वोटर बढ़े थे, करीब 1.5 करोड़ से भी ज्यादा, शायद 1 करोड़ 80 लाख के आसपास। 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 8 करोड़ 86 लाख थे लोकसभा चुनाव में, 8 करोड़ 98 लाख हो गए विधानसभा चुनाव में, तो 12 लाख बढ़े। पर 2014 में आइए, उत्तर देने देना मुझे, रुकिए ना, 2014 में आइए। 2014 में लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में वोटर थे 8 करोड़ 7 लाख, जो कि विधानसभा चुनाव में बढ़कर हो गए 8 करोड़ 35 लाख, 28 लाख वोटर बढ़े। और 2009 में लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में वोटर थे 7 करोड़ 29 लाख, विधानसभा चुनाव में बढ़कर हो गए 7 करोड़ 59 लाख। तो 28 लाख 30 लाख पहले भी बढ़े हैं। और 2009 में कौन जीता था आलोक जी महाराष्ट्र में, यह भी याद कर लीजिए। बोलिए। 1 मिनट में बताता हूं। 28 लाख 30 लाख 6 महीने में कभी नहीं बढ़े, 5 साल में बढ़े। हम कह रहे हैं कि 5 साल में कितने बढ़े। सर मैं इलेक्शन कमीशन का जवाब बता रहा हूं। 4.5 साल में कितने बढ़े और 6 महीने में कितने बढ़े। हम तो सीधा सीधा कह रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन को इतनी आपत्ति क्या है। विधानसभा की वोटर लिस्ट मुझे पेन ड्राइव में रावत साहब दे दें, मैं 4-6 पेन ड्राइव लेके कल रावत साहब का एड्रेस ढूंढ के और इनके घर जाऊंगा। और मुझे लोकसभा का भी दे दें ये, कि लोकसभा ठीक है, ओके। रावत जी को एक जवाब देने का मौका दे रहा हूं मैं, उसके बाद आगे जा रहा हूं। रावत जी आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर? रावत साहब एड्रेस जरूर बताइएगा, मैं आपके घर आ रहा हूं कल। अरे रावत जी रिटायर हो चुके हैं। राजनीति में जाना मेरा कतई लक्ष्य नहीं होगा। रावत जी बोलिए। बाकी पेन ड्राइव लेके सैकड़ों लोग घूमे, क्या उनको दिया जा सकेगा ये डेटा? प्रिंटेड हार्ड कॉपी उनकी पार्टी को 4 कॉपियां दी गई हैं, विधानसभा चुनाव के समय की भी और लोकसभा चुनाव के भी। उससे आप जो करना चाहें कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, पता कर लीजिए, बाकी चीजें नहीं की जा सकती। यही है, चोरी यही है, क्यों नहीं दी जा सकती? क्योंकि आपने चोरी की सरकारें बनवाई। ओके, रोहन गुप्ता जवाब दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के रोहन गुप्ता आपकी बारी है, बोलिए रोहन गुप्ता। ऑल राइट, रोहन गुप्ता बोलिए।